ऐश वर्सेस हेक्टर के फाइनल फाइट के लिए सभी लोग सोच रहे होते हैं कि क्या ओल्ड मैन के एक्लिप्सर एक्स के बिना ऐश हेक्टर को डिफीट भी कर पाएगा, बट ऐश सबको गलत साबित कर देता है। वो पिछले बार से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बैटल करता है। वो अपने पुराने पोकेमॉन्स के पावर को दिखाता है जो कि किसी ने भी नहीं देखी थी, जैसे कि रेकवाजा। ये पोकेमॉन बिना किसी स्टोन या फिर क्रिस्टल के अपना फेनोमेना यूज कर सकता था और इसने 2 पोकेमॉन्स को डिफीट किया। हूपा, इस पोकेमॉन ने तो सबके दिल ही जीत लिए थे, जो कि अपने रिंग्स का यूज करके काफी सारी अलग अलग चीजें कर रहा था। इसने सिर्फ खेलते हुए हेक्टर के 3 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया और इसके बाद ऐश का आर्सियस। ये ऐश का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। पूरे बैटल के अंदर ऐश के 4 पोकेमॉन्स हारते हैं, वहीं पर हेक्टर के सारे पोकेमॉन्स हार जाते हैं। ऐश इजीली ये फाइट जीत जाता है और अब वो ऑफिशियली पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। स्वागत कीजिए ऐश केचम का। स्टेडियम के डोर्स खुल जाते हैं और वहाँ पर अपने हाथ को वेव करते हुए ऐश बाहर आता है। सारी की सारी ऑडियंस ऐश को देखकर बहुत खुश हो जाती है और चीयर करना स्टार्ट कर देती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ऐश के सपोर्टर्स थे। अनाउंसर कहता है अब ऐश को पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी दी जाएगी। पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप बैटलफील्ड पर आते हैं, जिनके हाथ में एक बहुत बड़ी ट्रॉफी होती है। सबसे पहले वो ऐश से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि ऐश, ये एक काफी कीमती ट्रॉफी है और तुम 3rd पोकेमॉन ट्रेनर हो जिसको ये ट्रॉफी दी जा रही है। इससे पहले हेक्टर और ओल्ड मैन को ये ट्रॉफी दी जा चुकी है। ऐश काफी खुश होता है और कहता है कि मुझे वो 3rd पोकेमॉन ट्रेनर बनकर काफी अच्छा लगा है। ट्रॉफी लेने से पहले ऐश अपने उन 6 पोकेमॉन्स को बाहर निकाल लेता है जिनको उसने हेक्टर के अगेंस्ट चुना था। ये पोकेमॉन्स थे रेकवाजा, हूपा, आर्सियस, पिकाचू, म्यूटू और ड्रैकुनोस। बिना किसी डाउट के ऐश की सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन टीम थी और सभी ऐश को ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए देखकर काफी खुश हो जाते हैं। ऐश ने एक के बाद एक काफी ट्रॉफी जीत ली थी और वो सक्सेसफुल होते जा रहा था। ऐश पोडियम पर आ जाता है। वो अपने सारे पोकेमॉन्स के साथ सेलिब्रेट करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर मिस्टी, ब्रॉक और सैना को भी बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे जर्नी में काफी साथ दिया है। मिस्टी, ब्रॉक और सैना भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की कमी थी जिन्होंने ऐश को उसके जर्नी में काफी सपोर्ट किया था। वो कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मैन थे। ये ऐश के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था। कुछ टाइम तक सेलिब्रेट करने के बाद वहाँ पर चेयरमैन दोबारा से आते हैं और कहते हैं कि जब भी यहाँ पर कोई एक नया वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो उसको 3 चॉइसेस दी जाती है, जो कि उनका प्राइज होता है। पोकेमॉन ट्रेनर चाहे तो इन तीनों में से किसी भी एक प्राइज को चूज कर सकता है। और हाँ, तीनों एक चॉइसेस काफी अमेजिंग होंगे। ऐश कहता है क्या किसी भी कप को जीतने के बाद मुझे इस तरह के चॉइसेस नहीं मिले थे, यह तो काफी अमेजिंग है। चेयरमैन बोलते हैं कि हाँ, इस वर्ल्ड की पोकेमॉन लीग वन ऑफ द हार्डेस्ट है। यहाँ पर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स आते हैं जिनको डिफीट करना काफी मुश्किल होता है। एक बार जो पोकेमॉन ट्रेनर वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है वो कम से कम 2 से 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बनता ही है। इसलिए जब भी कोई पुराना वर्ल्ड चैंपियन हटकर एक नया वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम उसको ये 3 चॉइसेस देते हैं। ऐश कहता है इंटरेस्टिंग, वो तीनों चॉइसेस क्या है? चेयरमैन उसके सामने 3 बॉक्स ला के रख देता है जिनके ऊपर एक रेड कपड़ा रखा हुआ था। चेयरमैन सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स के कपड़े को हटाते हैं, जिसके नीचे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का बॉक्स था और उसके अंदर एक स्पेशल पोकेबॉल रखा हुआ था। चेयरमैन कहते हैं कि यह पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द रेयरेस्ट पोकेबॉल है जिसका नाम है वर्ल्ड चैंपियन बॉल। इसको स्पेशली पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन कमेटी ने डिजाइन किया है और इसका कैच रेट 100% है। तुम इसको अपने मन चाहे पोकेमॉन के ऊपर यूज कर सकते हो। चाहे वो पोकेमॉन कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो इस पोकेबॉल के अंदर आ ही जाएगा। वो पोकेमॉन तुम्हारा बन जाएगा। ब्रॉक बोलता है वाह, ये तो हमारे वर्ल्ड के मास्टर बॉल की तरह है। चेयरमैन कहते हैं इतना ही नहीं, तुम इस पोकेबॉल के अंदर जिस भी पोकेमॉन को कैच करते हो उसका अटैक 20% बढ़ जाएगा, यानी कि हाँ, उसके मूव्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये काफी अमेजिंग पोकेबॉल था। चेयरमैन कहते हैं कि ये पोकेबॉल पोकेमॉन वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है। हम ये उन पोकेमॉन ट्रेनर्स को ऑफर करते हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं, बट अभी तक इसको किसी ने भी चूज नहीं किया है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि एट्रो के हिस्ट्री में कौन से 3 वर्ल्ड चैंपियंस रहे हैं? ब्रॉक कहता है कि इस पोकेबॉल में कोई भी कमी नहीं है, बट आखिर वर्ल्ड चैंपियंस ने इस पोकेबॉल को क्यों नहीं चूज किया? मिस्टी कहती है कि हो सकता है कि बाकी 2 चॉइसेस इससे भी ज्यादा अमेजिंग हो, जिसके चलते उन्होंने पोकेबॉल को इग्नोर कर दिया, वरना कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर जरूर इस पोकेबॉल को चूज करता। चेयरमैन कहते हैं वेल, अब टाइम आ चुका है सेकंड चॉइस को रिवील करने का। चेयरमैन सेकंड बॉक्स के रेड कपड़े को हटाते हैं। वहाँ पर एक और बॉक्स रखा हुआ था जिसके अंदर काफी सारे चीट्स थे। ऐश कहता है क्या ये कैसे चीट्स है? चेयरमैन रिप्लाई करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर काफी सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स के नाम के चीट्स बनाए गए हैं। सारे ही पोकेमॉन इस वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और सभी सुपर स्ट्रॉन्ग हैं। अगर तुम इस ऑप्शन को चूज करते हो तो तुम्हें इस बॉक्स के अंदर अपना हाथ डालने मिलेगा और तुम रैंडमली किसी भी चीट को चूज कर सकते हो। उस शीट पर जिस भी लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन का नाम होता है तुम उसको अपने साथ लेकर जा सकते हो। वो पोकेमॉन तुम्हारा हो जाएगा। मिस्टी कहती है क्या इसका मतलब कि इस बॉक्स के अंदर सारे मिथिकल और लेजेंडरी पोकेमॉन्स के नाम हैं? चेयरमैन रिप्लाई करते हैं हाँ, इस बॉक्स के अंदर जितने भी चीट्स है वो सारे के सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन हैं।
कोई भी नॉन लेजेंडरी नहीं है, बट हाँ इसमें कुछ लेजेंडरीज और मिथिकल्स मिसिंग है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये सारे के सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को हमारे कमेटी ने कैच किया है। काफी सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को तो हम कैच करने में सफल हो गए, बट कुछ लेजेंडरीज ऐसे थे जो कि सुपर रेयर है या फिर काफी स्ट्रॉन्ग है, उनको डिफीट करना या फिर उन तक पहुंचना भी इम्पॉसिबल है, जिसके चलते हम उनको कैच नहीं कर पाए। सैना कहती है, ओ मुझे लगा था कि इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरीज भी हैं, पर ऑब्वियसली उनको कैच करना इम्पॉसिबल है। ऐश कहता है क्या इसके अंदर एयॉन थीरियन है? शायरमैन रिप्लाई करते हैं, नहीं, वो इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग और गॉड पोकेमॉन है, हमने उस तक पहुंचने का सोचा भी नहीं, क्योंकि हमें पता था कि वहां तक जाना इम्पॉसिबल है, बट हाँ हम हर साल नए लेजेंडरीज और मिथिकल्स को ऐड करते रहते हैं। ऐश कहता है, ओके ये चॉइस भी काफी अच्छी है, बट अगर इसके अंदर एयॉन थीरियन होता तो मैं इसको जरूर चूज करता। फिलहाल के लिए मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। चेयरमैन कहते हैं, वेल तुम थर्ड चॉइस को देखने के बाद अपना फैसला कर सकते हो। चेयरमैन थर्ड रेड कपड़े को हटाते हैं एंड उसके अंदर एक ट्रेडिंग मशीन बाहर आती है। शैना कहती है, क्या एक ट्रेडिंग मशीन? मुझे तो लगा था कि यहाँ पर एक सुपर स्ट्रॉन्ग फेनोमेना होगा। ट्रेडिंग मशीन का यहाँ पर क्या काम है? चेयरमैन कहते हैं कि वह ज्यादातर चैंपियंस इसी को चूज करते हैं। ये कोई नॉर्मल ट्रेडिंग मशीन नहीं है, इसमें काफी बड़ा ऑफर है कि तुम इसका यूज करके किसी भी टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर के पोकेमॉन को अपने पोकेमॉन के साथ ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो पोकेमॉन कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। टॉप 8 ट्रेनर को अपना पोकेमॉन तुम्हारे साथ ट्रेड करना ही होगा, बट हाँ उसके बदले तुम्हें भी एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन वापस करना होगा, जो कि उससे थोड़ा बहुत कम स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ऐश कहता है, वाह, अगर मैं चाहूँ तो इससे ओल्ड मैन के एक्लिप्सर एक्स को भी ट्रेड कर सकता हूँ एंड इसके बाद वो मेरा पोकेमॉन हो जाएगा। चेयरमैन रिप्लाई करते हैं कि हाँ ये पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूल्स हैं, किसी भी टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर को वर्ल्ड चैंपियन का चूज किया हुआ पोकेमॉन ट्रेड करना ही होगा, चाहे वो उनके दिल के कितने भी करीब हो। और इसी का यूज करके काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर सुपर स्ट्रॉन्ग बन गए थे। एंड एक फन फैक्ट, ओल्ड मैन ने इन तीनों में से ट्रेड को ही चूज किया था और उन्होंने हेक्टर के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को अपने टीम में शामिल किया था, पर आगे जाकर उनको ये फैसला सही नहीं लगता है और वो हेक्टर को वो पोकेमॉन वापस दे देते हैं। ऐश कहता है, क्या ओल्ड मैन ने इस ऑप्शन का चूज किया था? वेल मैं समझ सकता हूँ, इससे काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हमारी टीम में शामिल होते हैं। चेयरमैन रिप्लाई करते हैं, हाँ ऐश, अब तुम्हारे सामने तीनों चॉइसेस है और तुम तीनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो, फैसला तुम्हारा है। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन भी कर सकते हो। तीनों ही चॉइसेस कमाल की थी, पर तीनों पोकेमॉन रिलेटेड थे, जिससे ऐश के टीम में एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन शामिल हो सकता था। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको चूज करके ऐश अपने ही पोकेमॉन्स को और स्ट्रॉन्ग बना पाए, जिससे ऐश का फैसला और भी टफ होने वाला था। ऐश और इसके फ्रेंड्स डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं।